हेलो दोस्तों, मैं इमरता राम लोमरोड जी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पढ़ती से संबंधित, जिसमें हमें उत्तर कर्दन पढ़ती की बात करेंगे। दोस्तों, एक विशेष सूचना भी आपको मिल गई होगी कि रीट की भर्ती का आयोजन होगा आपकी 26 सितंबर को। ये जानकारी दोस्तों हमें शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दी है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, 26 सितंबर अभी तक आपके 100 दिन पड़े हैं और 100 दिन के अंदर आप अच्छी तैयारी कीजिए। और हमारे भी इधर संस्कृत का कोर्स कंप्लीट हो गया, लगभग पढ़ते कंप्लीट हो जाएंगे आज या कल 2 क्लासों के अंदर, और फिर आपके कारक और अनुवाद 2 बचेंगे और उनको भी हम 3 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, संस्कृत का संपूर्ण व्याकरण तो आपको मिल गई और शिक्षण विधियों की क्लास भी आपकी लगातार रूप से चलती रहेगी, क्योंकि हम 17 से 18 शिक्षण विद्या पढ़ चुके हैं और आगे क्लास 2-4 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे और 10 दिन के अंदर आपकी शिक्षण विद्या कंप्लीट हो जाएगी। यानी 20 से 25 शिक्षण विद्या और बची हुई है, यानी 45 प्लस हम शिक्षण विद्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम भाषा शास्त्र पढ़ेंगे, यानी संस्कृत और हिंदी से संबंधित, यानी भाषा से संबंधित जो भी जानकारी है वो जानकारी हम संस्कृत और हिंदी की एक ही जगह पढ़ेंगे, यानी एक ही साथ पढ़ेंगे। भाषा से संबंधित परिभाषाएं हैं, भाषा की त्रुटियां हैं। दोस्तों, संस्कृत में जाएंगे तो वही त्रुटियां आपको मिलेगी भाषा से संबंधित, और हिंदी में जाएंगे तो वही त्रुटियां वगैरह भाषा से संबंधित मिलेगी। यानी संस्कृत और हिंदी में अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ भाषा है, अलग अलग भाषाएं, एक द्वितीय भाषा है, एक हमारी प्रथम भाषा है। तो दोस्तों, भाषा शास्त्र को एक साथ पढ़ेंगे और हिंदी की व्याकरण की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप निश्चिंत रहे। आज बात करेंगे किसकी? उत्तर कर्दंत की। दोस्तों, उत्तर कर्दन में क्या होगा? दोस्तों, हम बात करते हैं तुमुन पढ़ती की। उत्तर कर्दन में दोस्तों आपके इन 3 पढ़तियों को हम बात करेंगे, और इनके अलावा जो उत्तर कर्दन के पढ़ती हैं 3 पढ़तियों और बचेंगे, वह पढ़ती कित पढ़ती है, और कित पढ़तियों की बात दोस्तों हम अलग से करेंगे। हमने पढ़ा था कृदंत, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत। इनके अंदर हमने कित पढ़तियों को नहीं लिया। कित पढ़तियों को दोस्तों आपके 7 से 8 कित पढ़तियां हैं, उनको कित पढ़तियों को हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि उन कित पढ़तियों के एक ही नियम है, एक ही उनकी विशेषता है। तो दोस्तों, उनको एक साथ पढ़ेंगे। आप ये न घबराइए और आप ये वहम नहीं पाले कि हमें तो वहाँ पर पहले की क्लास में बताया था उत्तर कर्दंत 6 पढ़ती होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 ही पढ़े। तो बिल्कुल हम आगे कित पढ़तियों में पढ़ेंगे उनको भी। तो हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? तुमुन। तुमुन पढ़ती की बात करें दोस्तों, तो तुमुन में आपका शेष क्या रहता है? तुम शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तुम शेष रहता है। तुम की बात करें तो दोस्तों एक चीज भी याद रखनी है आपको, तुम का कई बार क्या हो जाता है? तुम हो जाता है। इस तय का क्या हो जाता है? टे में परिवर्तन हो जाता है, यानी तय का टे हो जाता है। इसे कई बार आपको तुम की जगह शेष में, यानी शब्द या धातु के पीछे क्या तुम भी लगा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों, इस तुम की भी हम बातें करेंगे। आगे हम बात करें तो अब ये इनके रूप नहीं चलते, यानी ये तुम आपका क्या हो गया? एक अव्यय हो गया, और इस अव्यय की वजह से इसके रूप नहीं चलते, यानी इसके रूप सिर्फ और सिर्फ किस में चलेंगे? पुल्लिंग में चलेंगे। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसके रूप नहीं चलेंगे। तो आप लिख लीजिए, इसमें पुल्लिंग के रूप चलेंगे, बाकी तीनों लिंगों के अंदर इसके रूप नहीं चलेंगे। बाकी हमने पीछे के जो पढ़ते पढ़े थे उसमें तीनों लिंगों में रूप चल रहे थे। ये धातु से प्रयुक्त होते हैं। ये बात दोस्तों हमने पहली क्लास में भी की थी कि जो कृदंत पढ़ते हैं वो धातु से प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों, ये के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी अभी तक हमने जो पढ़ते पढ़े थे वो किस अर्थ में? चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होते थे। किस अर्थ में? चाहिए अर्थ में प्रयुक्त ये होते थे। लेकिन यह आपका तुमुन क्या है? के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। आगे हम बात करें, ये भविष्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी किस काल में? भविष्य काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब हम बात करेंगे इसके उदाहरणों की। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या होगी? गुण का आदेश होगा। गुण का आदेश हमने पढ़ा था, कहाँ होता है दोस्तों? समस्त स्थानों पर। समस्त स्थानों पर क्या होता है? गुण का आदेश होता है समस्त स्थानों पर। समस्त स्थानों की बात करें तो हर एक प्रत्यय के अंदर गुण का आदेश होगा, लेकिन हमने वहाँ एक नोट लिखा था, कित प्रत्ययों के अंदर क्या नहीं होता है? गुण नहीं होता है। यहाँ पर देखते हैं तुमुन, तो तुमुन आपका क्या नहीं है? कित प्रत्यय नहीं है। अगर कित प्रत्यय होता तो यहाँ पर हम गुण नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आपका गुण का आदेश होगा। अब बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण है दोस्तों ची धन तुमुन। ची के साथ आपको तुमुन प्रत्यय लगाना है। तो हमने क्या कहा? तुमुन में शेष क्या रहता है? तुम शेष रहता है। क्या रहता है? तुम शेष रहता है। अब धातु आपकी क्या है? ची है। ची में हमने क्या कहा? यह गुण आदेश होगा, यानी गुण आदेश में ई का क्या हो जाता है दोस्तों? ई का हो जाता है ऐ में परिवर्तन।
ई का परिवर्तन किसमें, छोटी आई में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चे के साथ ई की मात्रा है तो चे के साथ आई की मात्रा लगाएंगे। और क्या किया, क्योंकि हमने आई की मात्रा क्यों लगाई, हमने गुण का आदेश किया, यानी गुण संधि यहाँ पर हुई। अब आपका तुमन का सहज क्या रहता है, तुम सहज रहता है। तो आप अब इसको जोड़ दीजिए, आपका शब्द क्या बनेगा, चेतुम बनेगा। क्या बनेगा, चेतुम आपका शब्द बनेगा। तो दोस्तों ये बात किसकी, हमने शब्द को जोड़ने की। अब हम एक उदाहरण लेंगे जिसके माध्यम से आगे उदाहरण देखते हैं। दोस्तों आपका उदाहरण है जी धन तुमुन। जी धन तुमुन को जोड़ेंगे तो दोस्तों तुमुन में आपका तुम शेष रहता है, क्या रहता है, तुम शेष रहता है। और इस ई को आप किसमें, आई में, तो आपका क्या होगा, जे होगा। और इस तुमुन को इसके साथ जोड़ेंगे तो जेतुम आपका शब्द बने, क्या बनेगा, जेतुम आपका शब्द बने। आगे हम बात करते हैं और उदाहरणों की। और उदाहरण है दोस्तों शुरू धन तुमुन, यानी शुरू धातु के साथ आपको क्या करना है, तुमुन जोड़ना है। शुरू में दोस्तों मात्रा किसकी, ऊ की। और हम गुण में ऊ को किस में परिवर्तन करते हैं, ऊ को ओ के अंदर परिवर्तन करते हैं गुण में। ये बात दोस्तों हमने पहली क्लास में की। जिन विद्यार्थियों ने पहली क्लास नहीं देखी वो उनके लिए प्रत्यय में उदाहरण समझना बड़ा कठिन होगा। क्यों कठिन होगा, उनको समझ नहीं आएगा गुण कहाँ से हुआ, वृद्धि कहाँ से हुआ, अयादि कहाँ से हुई। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने पहले की क्लास प्रत्ययों की नहीं देखी तो पहली क्लास हमारी संस्कृत व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बनी हुई है, उसमें जाकर के देख लीजिए। उसमें हमने गुण कैसे होता है, कित प्रत्यय कौन से हैं, अनित कौन से हैं, इंत कौन से हैं, और अयादि कहाँ होती है, वृद्धि कहाँ होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। तो दोस्तों यहाँ पर हम उस चीज़ों को वापस नहीं बता सकते क्योंकि वो एक लंबी कहानी हो जाती है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझना है। तो दोस्तों बात करें शुरू का ऊ का क्या होगा दोस्तों, ओ होगा, ओ होगा तो आपका क्या होगा, श्रो होगा। अब तुमन का क्या बचता है, तुम बचता है, तो आप तुम साथ में जोड़ दीजिए, आपका शब्द क्या बना, श्रोतुम शब्द बना। तो दोस्तों आपको करना क्या था, यहाँ पर गुण आदेश करना था। एक और उदाहरण की बात करें, आपका उदाहरण क्या है, करी धन तुमुन। करी के साथ आपका तुमुन प्रत्यय लगाना है। तो आप करी को किस में करते हैं परिवर्तन, यानी गुण में परिवर्तन। री को किस में करते हैं, कै के साथ आपकी री है, री को गुण में रे में परिवर्तन करते हैं। तो दोस्तों कर दीजिए रे में, कै का कै और रे आधा, आगे तुमुन का तुम आएगा, यानी ये रे रेप में चला जाएगा, इसलिए ये क्या बनेगा, कृतुम बनेगा। क्या बनेगा, करतुम बनेगा, यानी ये रे यहाँ से किस में, रेप में चला गया। तो दोस्तों ये बात किसकी की, हमने गुण की। अब बात करते हैं ऐ से आ का निर्माण, यानी हमने पहली क्लास में एक पढ़ा था नियम कि अगर धातु के अंत में ऐ आ जाता है तो उसमें क्या होता है, आ होता है, और का नहीं होता है तो स्वर आता है। अगर प्रत्यय का पहला शेष रहने वाली चीज का पहला अक्षर क्या हो, स्वर है, यानी पहला वर्ण क्या हो, स्वर हो, तो वहां पर क्या नहीं होता है, ऐ का आ नहीं होता है, बाकी में होता है। तो यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर शेष क्या रहता है, तुम शेष रहता है। और तुम में पहला क्या है, तय है, यानी तय आपका क्या है, व्यंजन। तय आधा है, इसके साथ ऊ की मात्रा है, तो पहला वर्ण क्या है, तय है, और तय आपका क्या है, व्यंजन, यानी स्वर नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल क्या होगा, ऐ का आ का नहीं, ऐ का आ में परिवर्तन होगा। हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों। गलई, गलई के साथ आपको क्या जोड़ना है, तुमन प्रत्यय लगाना है। तो आप तुमन किस प्रकार लगाएंगे, तुमन का आपका तुम शेष रहेगा। हमने क्या कहा, धातु के अंत में आई की मात्रा, तो गलई धातु के अंत में क्या है, ले, तो आपका क्या है, आधा, इसके साथ आई की मात्रा है, किसकी, आई की मात्रा। और धातु के अंत में आई की मात्रा होती तो आई को परिवर्तन किसमें, आ में करता है। ये बात हमने पहली क्लास में की थी जब हमने धातु परिवर्तन के नियम पढ़े थे। तो यहाँ दोस्तों क्या हुआ, ऐ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, गला हो जाएगा, आगे आपको क्या जोड़ दीजिए, यहाँ पे तुम में जोड़ दीजिए, तो आपका शब्द क्या बनेगा, गला तुम। क्या बनेगा, गला तुम। तो दोस्तों यह पढ़ा हमने ऐ से आ में परिवर्तन का नियम। आगे और उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो आपका उदाहरण है गई धन तुमुन, यानी गई के साथ तुमुन प्रत्यय, ऐ को आप आ में परिवर्तन करेंगे, गा होगा, तुमन का आपका तुम शेष रहता है, तो तुम जोड़ दीजिए, आपका शब्द गा तुम बनेगा। तो दोस्तों ये ऐ का आ में परिवर्तन किया। एक और नियम पढ़ा था हमने, चे और जे का
परिवर्तन किसमें क होता है। धातु के अंत में च आता तो क में परिवर्तन, ज आता तो फिर भी क में परिवर्तन होता है। और कब नहीं होता है, अगर जुड़ने वाले प्रत्यय का शेष क्या हो, स्वर हो, तो वहां पर यहाँ क्या नहीं होता है, च का च ही रहता है, ज का ज, क में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ तो तुम है, क्या है, तुम, और तुम क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है। तो दोस्तों हम बात किसकी करें, अब उदाहरण की करें। आपका उदाहरण है पच दन तुमुन। पच धातु के साथ तुमुन लगाना है, तो हमने यहाँ पर देखा पच में च क्या है, धातु के अंत में क्या है, च है। आगे देखा तो तुमुन में क्या रहता है, तुम शेष रहता है, और तुम का नहीं, तुम का तय क्या है, व्यंजन है। तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, च को किसमें, क में परिवर्तन, तो आपका क्या होगा, च का परिवर्तन क में हो गया। क भी दोस्तों कैसा होता है, आधा होता है। साथ में आप क्या जोड़ दीजिए, तुम जोड़ दीजिए, तो आपका क्या होगा, पग तुम शब्द बनेगा। तो दोस्तों इस नियम की भी हमने पहले बात की थी। अब हम बात करते हैं आगे की। एक और नियम पढ़ा था हमने, धातु परिवर्तन का नियम। न और मैं का क्या हो जाता है, न और मैं का परिवर्तन किस में हो जाता है, न में हो जाता है। ये दोस्तों बात हमने धातु परिवर्तन में, धातु के अंत में न आए तो न में परिवर्तन, धातु के अंत में मैं आए तो मैं में परिवर्तन। अब इसमें उदाहरण की बात करें, गम धन तुमुन, यह भी परिवर्तन कब नहीं होता, अगर शेष का स्वर मिल जाए, यानी शेष का पहला वर्ण क्या हो जाए, स्वर मिलता, तो वहां पर यह क्या, न का न नहीं होता और मैं का न में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन या तो क्या है, तुम है, और तुम में क्या है, तय व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर परिवर्तन होगा। तो गे और मैं को परिवर्तन किसमें, न में कर दीजिए, आगे तुम जोड़ दीजिए, आपका क्या, गंधुम शब्द बनेगा। तो इस प्रकार दोस्तों बात हमने किसकी की, इस प्रत्यय की किसकी, तुमुन की बात हमने कर ली। अब हम आगे की प्रत्यय की बात करेंगे। आगे का प्रत्यय है दोस्तों ल्यूट, और ल्यूट में शेष आपका क्या रहता है, यू, और यू का क्या हो जाता है, अनम, यानी यू की इति संज्ञा होती है, इति संज्ञा होने से इस यू का क्या हो जाता है, अनम। तो दोस्तों आपको इसकी पहचान में सिर्फ और सिर्फ क्या रखना, अनम याद रखना, इस यू को आप भूल जाइए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप इसको अनम को याद रखेंगे और अनम के आधार पर बताएंगे इसमें ल्यूट पढ़ते हैं। अब हम बात करें पहचान की दोस्तों, इसकी पहचान में धातु के अंत या शब्द के अंत में क्या मिलेगा, नम मिलेगा या फिर अणम मिलेगा, नम मिलेगा या फिर अणम मिलेगा। कई बार न क्या हो जाता है, हणे में चयन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है, हणे में अणम भी मिलता है। अगर न से पहले रे री इस प्रकार के आ जाते हैं तो हणे में चेंज होता है न। ये बात हमने संधि के अंदर की थी दोस्तों। अब बात करें आगे की, तो ये हमेशा किस में, नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है दोस्तों। ल्यूट के तीनों रूप नहीं चलते, ल्यूट का प्रयोग किस में होता है, नपुंसकलिंग। ये बात दोस्तों आपको लिंग के अंदर बड़ी काम आने वाली चीज है। कोई भी शब्द आपको दे दिया जाए, जिसे जैसे शब्द दे दिया चैनम, और आपको पूछ लिया कि इसके अंदर लिंग कौन सा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे या प्रत्यय कौन सा लगा है, पीछे क्या नम दिखाई दे रहा, और हमने कहा नम हो, वहाँ पर ल्यूट प्रत्यय होता है। और ल्यूट प्रत्यय किस लिंग में होता है, नपुंसकलिंग में। तो आप बता सकते हैं ये शब्द किस में है, नपु में है। नपु का मतलब नपुंसकलिंग में ये शब्द है। तो दोस्तों ये बात लिंग में भी आपकी काम आएगी, आपको याद रखना है कि ल्यूट प्रत्यय में लिंग कौन सा होता है, नपुंसकलिंग होता है। कौन सा लिंग, नपुंसकलिंग। ये धातु से प्रयुक्त होता है। ये तो दोस्तों हमने बात की, कृदंत प्रत्यय धातु से प्रयुक्त होते हैं। ये भाव के अर्थ में, यानी किस अर्थ में, भाव के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अब बात करें इसकी उदाहरण की, उदाहरण की बात करें तो दोस्तों इसमें पहले होगा क्या, गुण तो दोस्तों होने की है, क्योंकि ल्यूट क्या नहीं है, कित प्रत्यय नहीं है। आगे क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर अयादी भी होगी। पहले आपको गुण करने, फिर अयादी करनी। अयादी क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें शेष क्या रहता है, अनम रहता है, और अनम का पहला वर्ण क्या है, पहला वर्ण ए है, और ए आपका क्या है, स्वर, और जिसके अंदर प्रत्यय यानी प्रत्यय का शेष का क्या हो, पहला वर्ण क्या हो, स्वर हो, उसमें आपको करना क्या है, गुण के साथ साथ अयादी भी करनी होगी। यानी अयादी में भी पहला क्या है, स्वर है, कौन है, ए, यानी पहला वर्ण क्या है, स्वर, और जिन प्रत्यय में शेष में पहला वर्ण स्वर हो, उसमें हमें करना क्या है, अयादी करनी है। तो आपको यहाँ पर गुण के बाद क्या होगी,
अयादी भी करनी होगी। ये बात हमने दोस्तों पहली क्लास में की थी। अब हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखे, जी के साथ आप लयुट लगा दीजिए। जी धातु के साथ क्या कर दीजिए, लयुट प्रत्यय लगा दीजिए। लयुट की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लयुट में क्या शेष रहता है, अनम रहता है। क्या रहता है, अनम शेष रहता है। ये बात आपने निकाल ली। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस जी की ई को क्या करना है, गुण का आदेश करना है। तो ई का गुण में क्या होता है दोस्तों, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। तो आपका गुण में क्या होगा, जय होगा। साथ में क्या लगाएंगे, लयुट का अनम लगाएंगे। दोस्तों अभी बात आपकी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि गुण के बाद हमें करना क्या है, अयादी भी करना है। तो अयादी करेंगे तो अयादी संधि में हमने पढ़ा था, या फिर अयादी का जो धातु परिवर्तन का जो नियम पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि आई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, आई का ए हो जाता है। और जे के साथ किसकी मात्रा, आई की। तो हमने जे को तोड़ा तो जे तो आधा आई की मात्रा हमने क्या की, यहाँ पर निकाल ली। और आई का निर्माण किसका, ए का कर दिया। अब आपका क्या है, जे तो दोस्तों आधा है, जे आधा है। अब जोड़ना क्या आपको, आई जोड़ना। आई का ए आकर के मिला जे के साथ, जे को बना दिया पूरा। अब क्या जोड़ेंगे, ये आप जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे। ये आई का ये दोस्तों क्या होता है, ये भी आधा होता है, ये भी क्या होता है, आधा होता है। अब साथ में क्या जुड़ेगा, अनम जुड़ेगा। साथ में क्या जुड़ेगा, अनम। अनम का ए जुड़ा तब ये आपका पूरा हो गया। क्या हो गया, ये पूरा हो गया। अब जोड़ दीजिए नम, शब्द क्या बना, जैनम। अब आपको अगर जैनम शब्द दे दिया जाता, ये चीज नहीं दी जाती और जैनम दे दिया जाता, आपको पूछ लिया जाता इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो हमने पहचान में बात की दोस्तों कि जिसमें नम और अणम पीछे दिखाई देता है वहां पर आपको करना क्या है, लयुट प्रतीक। तो यहाँ पर आपको नम नम दिखते ही आपको क्या लगाना है, लयुट प्रतीक करना कि इसमें प्रत्यय लयुट है। तो दोस्तों ये बात किसकी, गुण और अयादी की हमने। अब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गुण की। दोस्तों हम उदाहरण एक दो उदाहरण लेंगे, क्योंकि इतना अगर ज़्यादा उदाहरण लेते हैं तो क्या होता है, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। उदाहरण आपको चाहे कोई भी किताब हो, कौन सी भी किताब हो, उसमें से आप इस नियमों के आधार पर उदाहरण मिलाते रहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी संस्कृत आपकी सरल होगी। तो दोस्तों उदाहरण आपको कोई भी किताब से आप मिला सकते हैं। आपको समझना यह है, इसमें गुण हुआ, गुण के बाद अयादी हुई, किस प्रकार हुई, इन चीज़ों को समझना है यहाँ पर आपको। बाकी चीज़ें आप उदाहरण तो कहीं से भी मिला सकते हैं। अब बात करें सिर्फ गुण की, तो दोस्तों सिर्फ गुण क्यों होगा, ये बात भी हम करेंगे कि यहाँ पर गुण के आगे अयादी क्यों नहीं हुई। तो दोस्तों आपका क्या है, द्वि धातु है। द्वि धातु के साथ आपको लयुट लगाना है। क्या लगाना है, लयुट। तो एक बात समझ में नहीं आई कि इस द्वि धातु यानी आपने तो कहा था गुण के बाद अयादी करनी है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, अनम में ए आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे, इस चीज की भी हम बात करेंगे दोस्तों। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस री का क्या नहीं होता है, अयादी में कोई रूप ही नहीं होता है। द्रि के दया के साथ आपकी क्या है, री है। री का दोस्तों अयादी में कोई रूप नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं हो रही है, अयादी नहीं हो रही। बाकी तो हम अगर री का कोई रूप होता तो हम अयादी करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, री का कोई रूप नहीं है। तो री का आप क्या करेंगे, गुण। गुण में री का क्या हो जाएगा, आपका रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। यहाँ पर री का क्या होगा, रे होगा। अब बात करें दे का, तो आपका दे रहेगा और री का क्या होगा, रे होगा। तो रे भी कैसा दोस्तों, आधा होगा, क्योंकि इसमें से क्या निकल गया, स्वर निकल गया। अब लयुट में क्या रहता है, अनम शेष रहता है। अब जोड़ेंगे आप अनम, तो रे के साथ क्या जोड़ेगा, ए जुड़ेगा। तो क्या होगा, रे पूरा हो जाएगा और पीछे नम लगा दीजिए, दरनम शब्द आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दरनम बन जाएगा। अब इस दरनम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ तो दरनम बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, शब्द सही बनेगा दारणम। दारणम क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों एक आपका नियम है कि उपदा में क्या हो जाती है, वर्दी गुण
उपदा में आपका दीर्घ हो जाता है, यानी ए का क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ये नियम है। ये नियम, इतनी चीज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। और इस हणम की बात करें तो दोस्तों हणम क्या हो जाए, अगर रे और री के बाद क्या आ जाए, न आ जाए, तो इस न का परिवर्तन हणे में हो जाता है। दोस्तों ये बात हमने संधि में की थी कि री और रे के बाद न आए तो न का हणे में परिवर्तन, इसलिए यहाँ पर यह नम किसका, नम न का क्या हुआ, हणे में परिवर्तन हुआ। तो हमने भी पहचान में कहा था कि आपको याद क्या रखना है, अगर शब्द दे दिया आपको धारणम और पूछ लिया प्रत्यय कौन सा इसमें, तो आपको नम और हणम दोनों को ध्यान रखना। यहाँ पर हणम दिखा, आपको प्रत्यय लेउटे बताना है। तो दोस्तों ये बात किसकी की, इस गुण की। आगे एक और उदाहरण देख लेते हैं, आपको अच्छी प्रकार से समझ आएगा। समरी धातु के साथ आपको लेउट लगाना है। समरी धातु के साथ आपको करना क्या है, लेउट लगाना है। लेउट में आपका अनम शेष रहता है, ये बात हम जानते हैं। और इस री का आप परिवर्तन किस में किया, रे में, तो आप क्या करेंगे सम के बाद इस रे का क्या परिवर्तन करेंगे, री का रे में परिवर्तन कर दिया। अब क्या लगेंगे, अनम जोड़ेंगे, रे पूरा हो जाएगा और पीछे क्या लगेगा, नम। और नम भी क्यों नहीं लगेगा, अब आप इतना ही ले जी पहले आप, ये क्या है, रे आधा है। अब क्या जोड़ेंगे, अनम जोड़ेंगे। एक संधि का नियम है कि रे के बाद अगर न आ जाए तो रे के बाद यहाँ पर न आ रहा है, चाहे कहीं भी आ जाए, तो इस न का क्या होता है, अणे में परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अणम हो जाएगा। साथ में जुड़ेगा कौन, अणम जुड़ेगा। तो आपका सम और रे भी कैसा, यहाँ पर आधा है, ए जुड़ने से क्या पूरा हो गया। अब इस न का परिवर्तन अणे में कर दिया और मैं का मैं, तो आपका शब्द क्या बनेगा, समरण बनेगा। तो दोस्तों ये बात थी अणे में परिवर्तन होने की। अब हम बात करेंगे आगे की। आगे की दोस्तों बात करते हैं ऐ से आ के परिवर्तन की। इसमें भी क्या होगा, ऐ से आ में परिवर्तन होगा। किस प्रकार होगा, तो ये ऐ है, ऐ का आपका किसमें, आ में परिवर्तन। और आ में कब परिवर्तन नहीं होता है, जब स्वर होता है तब आ में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ऐ है और ऐ के साथ क्या है, आ है। तो यहाँ पर हम परिवर्तन किस में नहीं करेंगे, क्योंकि स्वर है, अनम है, आपका क्या है, अनम है। और अनम में क्या नहीं होता है दोस्तों, ऐ का आ में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शेष में स्वर है। तो जहाँ पर शेष में स्वर होता है वहाँ किस में नहीं होता है, ऐ का आ में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखिए, गई के साथ ल्यूट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, गई के साथ ल्यूट लगाएंगे तो ल्यूट में क्या रहता है, अनम में रहता है। क्या रहता है, अनम में रहता है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, गई के साथ क्या करेंगे, अनम लगाएंगे, अनम लगाएंगे। तो ऐ का क्या होता है दोस्तों, हमने पढ़ा था कि बड़ी ऐ के बाद अगर ए आ जाए, यानी बड़ी ऐ के बाद असमान स्वर आ जाए कोई भी, तो वहाँ पर क्या होता है, बड़ी आई का आय हो जाता है। क्या हो जाता है, आय हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आय हो जाता आएगा। तो यहाँ पर आई है, आई के बाद क्या जुड़ रहा, आई ए जुड़ रहा। दोस्तों संधि के नियम भी प्रत्ययों में काम करते हैं, इसलिए आई का क्या, आई के बाद ए है, तो आई का क्या, आय होगा। तो गे भी आधा हो गया, आय जुड़ेगा तो यह गा हो जाएगा। और ये इसके साथ आएगा, ये भी दोस्तों आधा है। अनम का ए जुड़ने से क्या होगा, ये पूरा होगा और पीछे नम जुड़ेगा, तो गाय नम शब्द बनेगा। क्या बनेगा, गाय नम शब्द बनेगा। तो दोस्तों ये ऐ के आ में परिवर्तन की भी बात की, लेकिन यहाँ पर ऐ का आ में परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुई, अयादी हुई। दोस्तों यहाँ पर अयादी हुई, न कि ऐ का आ में परिवर्तन हुआ। ऐ में आ का परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पर हुई क्या, अयादी। अयादी क्यों हुई, अगर जो शेष रहता है उसका पहला स्वर होता है वर्ण, तो वहाँ पर क्या होती है, अयादी होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस नियम का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, अपवाद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपवाद भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमने इस ऐ को आ में परिवर्तन नहीं किया दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, आपकी अयादी का नियम का माने की वजह से या आ का नियम
आ गया, नहीं तो आपका स्वर आने पर क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता। अब हम बात करेंगे आगे, आपको बिल्कुल ये चीज समझ में आ जाएगी आगे की बात में। आगे क्या, चे व जे के बाद क्या होता है, के में परिवर्तन, लेकिन स्वर आने पर क्या नहीं होता है, के में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने देखा तो शेष क्या रहता है, लयुट में अनम रहता है, अनम में पहला क्या है, स्वर। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या नहीं होगा, इस के में परिवर्तन नहीं होगा, किसका, चे और जे का। तो दोस्तों हम बात करें उदाहरण की, भुज धन लयुट की, भुज धन लयुट की बात करें दोस्तों, लयुट में शेष क्या, अनम रहता है, अनम रहता है। यहाँ पर हमने धातु के अंत में देखा तो क्या आया, जे। जब धातु के अंत में जे आता है तो हम कै में परिवर्तन करते हैं, और कब नहीं करते हैं, जब स्वर हो। तो यहाँ पर आपका क्या है, शेष का पहला क्या है, वर्ण स्वर है। तो यहाँ पर आप इस जे को किस में, के में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो भुज का आपका क्या होगा, जय का जय ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊ को हम परिवर्तन किस में करेंगे, ओ में, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रही है, गुण हो रही है। तो गुण हुई तो ऊ का ओ हुआ तो भो हो गया, जे का जे रहेगा क्योंकि के में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, स्वर, और जे भी आपका कैसा है, भुज में आधा, ऐसा जुड़ने से पूरा होगा, और नम का नम, तो आपका क्या बनेगा, भोजनम है बनेगा। शब्द क्या बनेगा, भोजनम शब्द। तो दोस्तों यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, चे और जे का के में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अनम में पहला वर्ण क्या है, स्वर है। जहाँ पर स्वर होता है वहाँ नहीं होता। एक नियम होता है, ने और मैं का क्या होता है, ने में परिवर्तन, लेकिन स्वर रहते क्या होता है, नहीं होता। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, ने में परिवर्तन नहीं होगा। किस प्रकार नहीं होगा, तो आप देखिए गम के साथ क्या लगाइए, लयुट लगाइए। गम के साथ आप क्या कीजिए, लयुट लगाइए। लयुट लगाएंगे तो लयुट का क्या होगा दोस्तों, अनम होगा। लयुट का क्या होगा, अनम होगा। अब यहाँ पर धातु का अंत में मैं है, और मैं होता तो ने में परिवर्तन करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर परिवर्तन करना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या है, स्वर है, यानी शेष का पहला वर्ण स्वर है, और जहाँ स्वर होता है वहाँ हम चेंज किस में नहीं करते हैं, ने में चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर आप ने में चेंज नहीं कीजिए, गम का गम रखिए, अनम साथ में जोड़ेंगे, ए जुड़ने से मैं पूरा, नम लगा दीजिए। शब्द क्या बना आपका, गमनम शब्द बना। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, इस प्रत्यय की लयुट प्रत्यय की। लयुट प्रत्यय को हमने अच्छी प्रकार से पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे घे प्रत्यय की। तो दोस्तों घे प्रत्यय में आपका शेष क्या रहता है, ए शेष रहता है। क्या रहता है, ए शेष रहता है। और हमेशा ये किस में, पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, धातु से परे भाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हमेशा ये बात याद रखनी है आपको, प्रयुक्त किस में, पुल्लिंग में होता है। क्योंकि दोस्तों आपको पूछ लिया जाए, अगर सराव शब्द दे दिया, अब पूछ लिया जाए इनमें लिंग कौन सा है, तो आपने यह सराव के अंदर देखा तो आपको क्या पता चला कि इसके अंदर क्या है, श्रु धातु है, श्रु धातु है। और श्रु का क्या हुआ, श्रु धातु है, और श्रु के साथ क्या है, ज्ञ प्रत्यय है। और ज्ञ प्रत्यय होने की वजह से क्या है, ये पुल्लिंग का शब्द है। किसका, अगर लयुट का कोई भी शब्द आपको दिखे वहाँ आपको नपुंसकलिंग बताना है, और ज्ञ का आपका कोई भी शब्द दिखे वहाँ आपको क्या बताना है, पुल्लिंग का बताना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें उदाहरणों की। तो सबसे पहले क्या होगी, वर्दी। वर्दी के बाद क्या होगी, अयादी। अयादी दोस्तों क्यों होगी, सबसे पहले बात करें वर्दी की। वर्दी दोस्तों किस में होती है, णित प्रत्ययों और इंत प्रत्ययों में। इसमें णित और इंत प्रत्ययों में क्या होती है, आपकी वर्दी होती है। और तो यहाँ पर ज्ञ आपका क्या है, ज्ञ में आपका णित प्रत्यय है। ये बात दोस्तों हमने पहली क्लास में की, णित और इंत प्रत्ययों में क्या होती है, वर्दी होती है। क्या होती है, वर्दी। और आपका ज्ञ क्या है, इंत प्रत्यय है, और इंत प्रत्यय में आपकी क्या होगी, वर्दी होगी। तो दोस्तों ये बात हमने पहली क्लास में समझी थी, और इसलिए यहाँ पर क्या हुई, पहले वर्दी हुई। अब बात करें अयादी की, तो अयादी क्यों हुई, क्योंकि यह शेष क्या रहता है, ए, और ए आपका क्या है, स्वर। जहाँ पर शेष का पहला वर्ण क्या हो, स्वर हो, वहाँ पर होती क्या है, अयादी। तो अयादी इसलिए हुई। अब हम एक उदाहरण देखा था अभी अभी, श्रु धन ज्ञ, यानी श्रु धातु के साथ ज्ञ प्रत्यय लगाना है।
सबसे पहले हम करेंगे क्या, वर्दी। वर्दी करेंगे तो ज्ञ का आपका क्या एस एस रहता है, और वर्दी करेंगे तो ऊ की वर्दी क्या होगी दोस्तों, ऊ की वर्दी क्या होगी, ऊ की वर्दी ओ होगी, क्या होगी, ओ होगी। तो ओ में क्या होगा आपका, स्रो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्रो बन जाएगा। ओ भी दोस्तों आपका बड़ा होगा, और यहाँ पर क्या हुआ, स्रो बन गया। अब आप क्या साथ में लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए। अब आप क्या करेंगे, इस ओ को क्या करेंगे, अयादी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, ए जुड़ रहा है, ए क्या है, स्वर। जहाँ पर शेष का पहला वर्ण स्वर हो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अयादी। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, अयादी करेंगे। अयादी में क्या होता है दोस्तों, ओ का क्या होगा, ओ का आपका आव होगा, ओ का क्या होगा आपका आव होगा। तो यह स्रो का क्या होगा, श्रेय का श्रेय, और श्रेय आधा है, इसके साथ आग जुड़ेगा तो क्या होगा, श्रा हो जाएगा। वे का वे जोड़ दीजिए, और वे भी कैसे है दोस्तों, आधा है, और इस वे के साथ क्या होगा, क्योंकि आव का वे दोस्तों आधा होता है अंतिम वाला। ऐ का ऐ, जिस प्रकार हमने बात की ऐ का ये भी आधा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वे के साथ ए जुड़ेगा, तो यहाँ पर ए जुड़ने से क्या होगा, वह पूरा हो गया, और पुल्लिंग का शब्द ही हो गया। ये श्राव शब्द किसका है, पुल्लिंग का। तो इसलिए दोस्तों इस प्रकार आपको जोड़ना है, पहले वर्दी करनी है, फिर अयादी। आगे की उदाहरण की हम बातें करते हैं। वी धन भू, वी भू धन ज्ञ पढ़ती है, यानी यहाँ वी को अलग इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि ये आपका क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग है, इसके साथ क्या है, भू धातु है। कौन सी धातु, भू धातु। भू धातु का आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर घ में आपका एस एस रहता है, और ऊ को क्या करेंगे, वर्दी करेंगे, तो वर्दी में आपका क्या होगा, ओ होगा, क्या होगा, ओ होगा, ओ होगा। फिर आप साथ में क्या जोड़ेंगे, ए। लेकिन इससे पहले हमें काम क्या करना, अयादी बनाना है। ओ का अयादी हमने कहा था आव होता है, तो इसलिए आप क्या कीजिए, वी का तो आपका वी होगा, यानी वी का तो आपका वी तो आपका उपसर्ग है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वी का वी होगा। अब भू के साथ आपने क्या किया, ओ जोड़ा, तब आपका क्या बना, बो बना, क्या बना, बो बना। बो का फिर क्या किया आपने, अयादी की, तो क्या बन गया, आव जोड़ना पड़ेगा। तो बे के साथ आप, बे तो आधा है, इसके साथ आ जोड़ेंगे, बा हो जाएगा। उसके बाद आप वे जोड़िए, वे भी दोस्तों आपका कैसा है, आधा, और इस आधे वे के साथ ए जोड़ेंगे तो वह पूरा हो जाएगा, तो विवाह आपका शब्द बनेगा। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे के उदाहरणों की बात करें तो एक आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्दी होगी। कहाँ पर वर्दी होगी, आप देखिए, आ है, आ के साथ द्रि धातु है, द्रि धातु में आपको ज्ञ प्रत्यय लगाना है, यानी आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग, द्रि धातु, द्रि धातु के साथ ज्ञ प्रत्यय। यहाँ धातु में क्या है आपका, री है, और री का आपका गुण में क्या होता है, रे होता है। गुण में क्या होता है, रे होता है। और जब वर्दी करते हैं तो आपका री का क्या हो जाता है दोस्तों, आर हो जाता है, क्या हो जाता है, आर हो जाता है। आर के बाद दोस्तों हम यहाँ अयादी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि री की दोस्तों अयादी में कोई रूप नहीं होता है। किसमें, अयादी में री का कोई रूप नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अयादी नहीं कर रहे हैं। अगर री का रूप होता तो हम करते जरूर, लेकिन यहाँ री का क्या क्या, सिर्फ और सिर्फ वर्दी होगी। वर्दी भी, वर्दी में क्या होता है, री का दोस्तों आर हो जाता है, क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो यहाँ पर री को आप किस में परिवर्तन करेंगे, यानी इसमें से री आपने निकाली, दे आपका आधा बचा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आर जोड़ना है, तो आ की मात्रा जोड़ेंगे, दे के साथ धा हो जाएगा। रे भी दोस्तों आपका कैसे है, आधा, और यहाँ गे में क्या शेष रहता है, तो यह गे का क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, रे पूरा हो जाएगा, विसर्ग, और आपका और उपसर्ग का उपसर्ग लगा दीजिए, यानी उपसर्ग का उपसर्ग आएगा तो शब्द क्या बनेगा, आधार बनेगा शब्द। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, इससे ज्ञ प्रत्यय से संबंधित बात की। आज हमने 3 प्रत्यय पढ़ लिए दोस्तों, जिसमें तुमन पढ़ा, ल्यूट पढ़ा और ज्ञ प्रत्यय पढ़ा। आगे की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों कित प्रत्ययों की। 7 से 8 कित प्रत्यय है, उसके बाद हमारे तिदित प्रत्यय पढ़ेंगे 3 से 4,
और एक दो आपके स्त्रीलिंग के हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद भर्ती आपके कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों इन भर्तियों में आज के तीनों भर्तियों में आपको लिंग ध्यान रखना है, क्योंकि लिंग के अंदर भी ये काम आने वाले हैं। यह भर्ती पुल्लिंग में होते हैं, ल्यूट नपुंसकलिंग में होते हैं, यानी आपको ल्यूट भर्ती जिस शब्द में दिखे उसको बताना है आपका कि यह नपुंसकलिंग का शब्द है। तो दोस्तों हमारे रीड सक्सेस पॉइंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आपको इस चैनल पर 80 से 90 सवाल के क्वेश्चन 80 से 90 क्वेश्चन का आपको मैटर इस चैनल पर मिल जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएंगे। रीड के लिए आपके 100 दिन है, टारगेट मान के चलिए और हम आशा करते हैं आपका सफलता मिले, आपका चयन हो 3rd ग्रेड भर्ती के अंदर जिसमें आप TGT बने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।